Good morning, dear students. Today we will read about English worksheet number 12. आज हम अपनी इंग्लिश की कौन सी वर्कशीट पढ़ेंगे? वर्कशीट नंबर 12. इससे पहले हम 11 वर्कशीट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज की हमारी वर्कशीट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की हमारी वर्कशीट में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्या है कि पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. टॉक अबाउट अम्ब्रेला एंड इट रिमाइंड अस ऑफ समर एंड रेनी सीजन. जब भी हम अम्ब्रेला की बात करते हैं तो क्या रिमाइंड आता है हमें? किसकी याद आती है? समर की यानी गर्मी की, और किसकी? रेनी सीजन की. क्योंकि जो अम्ब्रेला है वो हम दो ही सीजन में यूज़ करते हैं, या तो धूप से बचने के लिए समर में और बारिश से बचने के लिए रेनी सीजन में. लेट्स रीड अबाउट अम्ब्रेला इन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नीचे हमें जो पैसेज दिया गया है उसमें हमें अम्ब्रेला के बारे में पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं. ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया है पैसेज में. एन अम्ब्रेला और पैरासोल. अम्ब्रेला को अम्ब्रेला भी कहते हैं और क्या कहते हैं? पैरासोल भी कहते हैं. इज ए फोल्डिंग कैनोपी सपोर्टेड बाय वुडन और मेटल रिब्स. एक फोल्डिंग कैनोपी है जो किससे सपोर्टेड होती है? वुडन और मेटल रिब्स, या तो वुडन लकड़ी की या मेटल यानी कि लोहे की रिब्स से. जिससे देखा कैनोपी कहते हैं जो अम्ब्रेला के ऊपर का छाता जो होता है, जैसे कपड़े का या प्लास्टिक का होता है, और रिब्स कहते हैं जो जिससे वो रुका हुआ होता है ना. दैट इज़ यूजली माउंटेड ऑन ए वुडन मेटल और प्लास्टिक पोल. और पोल यानी कि जो छाता पकड़ने वाला डंडा होता है उसके ऊपर टिका हुआ होता है. वो डंडा कैसा हो सकता है? वो वुडन भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है. ठीक है. इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट. अब डिज़ाइन क्यों किया गया इसे? टू प्रोटेक्ट ए पर्सन अगेंस्ट रेन और सनलाइट. छाते को, अम्ब्रेला को डिज़ाइन किया गया किसी भी पर्सन को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? सनलाइट से या फिर रेन से. जैसा कि ऊपर मैं बता चुकी हूँ आपको. द टर्म अम्ब्रेला इज़ ट्रेडिशनली यूज. अब अम्ब्रेला का जो टर्म है ट्रेडिशनली यूज कब यूज हुआ? व्हेन प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम रेन. जब किसी को किसकी ज़रूरत हुई? रेन से बचने की, बारिश से बचने की. विद पैरासोल यूज व्हेन प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ और सनलाइट. और पैरासोल के साथ इसको पैरासोल को यूज़ किया गया किससे? सनलाइट से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए. द टर्म्स कंटिन्यू टू बी यूज इंटरचेंजेबली. और हम जो है इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं. जैसे बारिश के लिए अलग से ले सकते हैं अम्ब्रेला, और जो सनलाइट से बचने के लिए लेते हैं वो हल्का होता है थोड़ा सा. जो बारिश से बचने के लिए होता है वो थोड़ा सा हैवी अम्ब्रेला होता है, जिससे कि रेन वाटर जो है वो अंदर ना जा सके. ऑफन द डिफरेंस इज मटेरियल यूज फॉर द कैनोपी. अक्सर जो कैनोपी होता है, देखो बेटा ये जो ऊपर बना हुआ है ना, इसको कहते हैं कैनोपी. और नीचे जो ये होता है हमारा रिब. इस पर की पूरी कैनोपी टिकी हुई होती है. ऑफन द डिफरेंस इज द मटेरियल यूज फॉर द कैनोपी. अक्सर जो कैनोपी वाला मटेरियल होता है ये वाला, ये डिफरेंट यूज होते हैं, डिफरेंट मटेरियल यूज होता है. सम पैरासोल आर नॉट वाटरप्रूफ. कुछ पैरासोल जो है वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, जो हम समर्स में यूज़ करते हैं. वेयर आज अम्ब्रेला कैनोपी मे बी मेड ऑफ फैब्रिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक. अब ये जो कैनोपी बनी होती है ये क्या किसकी बनी हो सकती है? फैब्रिक की या कपड़े की या फिर प्लास्टिक की. ठीक है. दे आर प्राइमरी हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस साइज फॉर पर्सनल यूज. अब देखो जो अम्ब्रेला है वो क्या होता है? एक हैंड हेल्ड यानी कि हाथ से पकड़ने वाला पोर्टेबल, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, डिवाइस है. साइज फॉर पर्सनल वन. और किसके लिए? किसी एक पर्सन के लिए यूज़ किया गया है. द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेला आर गोल्फ अम्ब्रेला. जो सबसे बड़ा पोर्टेबल अम्ब्रेला होता है कौन सा होता है? गोल्फ अम्ब्रेला होता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द अर्लीस्ट नॉन पैरासोल्स वर ए फैन ऑफ पाम लीव्स. जो पहले पैरासोल बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? पाल्म लीव्स से बनाए जाते थे और कलर फैगर्स से बनाए जाते थे.
फिक्स विद ए लॉन्ग हैंडल, किस पे फिक्स कर दिया जाता था, उसको लॉन्ग हैंडल पे फिक्स कर दिया जाता था, रिसेंबलिंग दोज न्यू कैरिड बिहाइंड द पोप इन प्रोसेशंस। इन 1769 द मेसन एंटोनी 1769 में मेसन एंटोनी ए स्टोर ऑफ पेरिस was the first to offer umbrella for rent। अब 1769 में एक मेसन एंटोनी नाम के आदमी ने जिसका पेरिस में एक स्टोर था, was the first to offer umbrella, सबसे पहले अम्ब्रेला ऑफर की for rent those caught in downpours, जिससे कि अम्ब्रेला रेंट पे ऑफर की, एंड इट बिकेम कॉमन प्रैक्टिस, इसके बाद ये सब प्रैक्टिस में आ गई। वो सैंग थाईलैंड इज़ द फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेलाज। वो सैंग थाईलैंड में फेमस है किसके लिए, हैंडमेड अम्ब्रेला के लिए। देयर एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल इंक्लूड्स मैनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड अम्ब्रेला ऑन डिस्प्ले। वहाँ पर एक एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है अम्ब्रेला का। मैनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड अम्ब्रेला ऑन डिस्प्ले, जिसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल क्राफ्टेड अम्ब्रेला जो है वो डिस्प्ले की जाती हैं। देयर इज आल्सो ए पैरेड, वहाँ पर एक पैरेड होती है विच इज़ लेड बाय लोकल ब्यूटी क्वीन और राइडिंग बाइसिकल्स फाइल होल्डिंग ए अम्ब्रेला, और जो वहाँ पर हाथ में छाता पकड़े हुए अम्ब्रेला चल लेके बाइसिकल राइड करते हैं लोग। इन बाली एट इंडोनेशिया दे आर पुट अप अराउंड टेम्पल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। और बाली, इंडोनेशिया में बाली नाम की जगह है जहाँ पर कि पैरासूट जो है वो फेस्टिवल के दौरान टेम्पल्स पे लगाई जाती है। देन देयर इज़ नेशनल अम्ब्रेला डे, अब एक नेशनल अम्ब्रेला डे भी है, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th फरवरी। कब मनाया जाता है, 10th फरवरी को अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इसके क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, और क्वेश्चंस खुद करके मुझे अभी क्लास में ही अभी इसके आंसर्स देंगे, और फिर हम देखेंगे कि किसका आंसर सही है और किसका नहीं है।